मान लो कुछ लोग क्या करते हैं, अब एक रोड के दो पहलू है, राइट और लेफ्ट। जी लोग कहते हैं मुझे ईस्ट फेसिंग चाहिए, साउथ में मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। जी। तो फिर ऐसे अगर लोगों की सोच बनती जाएगी, साउथ वाली बेल्ट तो कह लो कि डेवलप ही नहीं हो पाएगी। नहीं हो, डिपेंड करता है कि लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि पता ही नहीं करते कि अगले का कारोबार क्या है, उसके अकॉर्डिंग बस एक ही भेड़ चाल चली हुई है, साउथ फेसिंग अच्छा नहीं, साउथ फेसिंग, ये गलत बात। तो एक तरफ हम ये कहते हैं कि भगवान ने हमें धरती पे भेज दिया और ये सब कुछ भगवान ने लिख के भेजा हुआ, जी। फिर हम इसका तोड़ कैसे करते हैं? अब मान लीजिए कि कुंडली में लिखा गया है कि ये इसने अब ये कर्म किया था, अब इसका एक्सीडेंट होना है, एक्सीडेंट होना है, इसमें टांग टूटनी है या इसका सिर फूटना है। तो कुछ लोग कह लो सोशल मीडिया देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, मोबाइल हम खोलते हैं, उस पर ऐड आ जाती है या न्यूज आ जाती है कुछ ऐसे इनडायरेक्टली फॉर्म कि अगर आप इस समस्या से परेशान हो तो आप ये करो, आप फैमिली से परेशान हो ये करो। ये बहुत वो गलत क्या हो रहा है, सही बात है? बहुत गलत हो रहा है, ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं मंगलवार है बाल नहीं कटाने, वीरवार है कपड़े नहीं धोने, ये क्या धारणा होती है? बिल्कुल सही धारणा है। गुरुवार जो है वो बृहस्पति का दिन है, तो उस दिन जो है बाल कटाना, बाल धोना या दाढ़ी बनाना ये सब वर्जित। ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਵਾਸਤੂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਾਸਤੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ज्ञ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਤਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਤਾਨਿਆ ਪੰਡਿਤ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ज्योतिष ਅਤੇ वास्तु ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ज्ञ ਨੇ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ एक्सपीरियंस रखते हैं। मैम वास्तु की है? वास्तु देखिए, एक जो जगह में आप रह रहे हैं, जिस चार दीवारी में आप रह रहे हैं, जिस बाउंड्री एरिया में आप रह रहे हैं, या जो रजिस्ट्री एरिया के अंदर आप रह रहे हैं, उस एरिया की जो एनर्जी है वो वास्तु है। नॉर्थ पोल की एनर्जी वहां पर कितनी है, ईस्ट की कितनी है, वेस्ट की कितनी है, साउथ की कितनी है, तो ये सारी एनर्जी फील्ड्स हैं। तो वो सारी एनर्जी फील्ड्स आपकी सही है नहीं है, वो आपकी जिंदगी पर प्रभाव डाल देती हैं। अगर कहीं ना कहीं आपका नॉर्थ की एनर्जी जो है वो कम हुई तो कैश फ्लो कम हो जाएगा। अगर आपकी ईस्ट की एनर्जी कम हुई तो नेम और फेम में प्रॉब्लम आ जाएगी। वेस्ट की एनर्जी अगर कम हुई तो लाभ नहीं होंगे या गेन्स नहीं होंगे, प्रॉफिट्स नहीं होंगे। साउथ की एनर्जी कम हुई तो जीवन में शांति नहीं रहेगी। तो ये सारी चीजें जो है ना एनर्जी फील्ड्स हैं, और इसी को ही वास्तु कहते हैं। इन एनर्जी फील्ड्स से काम लेने को वास्तु कहते हैं। दूसरी तरफ हम बात करते हैं, लोग ये सोचते हैं कि ये चारों दिशाओं तो भगवान ने बनाई हुई है, ईस्ट हो, वेस्ट हो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जो भी है। बिल्कुल। तो ये एक इंसान जो है वो भी भगवान ने क्रिएट किया हुआ है जी। ये दोनों चीजें आपस में क्लैश क्यों होती है, ये एक दूसरे पे इफेक्ट क्यों करती है? देखिए, जो वास्तु पुरुष थे, जो वास्तु के जो देवता हैं, जो वास्तु पुरुष हैं, वो भी ब्रह्मा के पुत्र हैं। अगर भगवान ने बनाया हुआ है तो वो भगवान के ही तो पुत्र हैं। जो वास्तु पुरुष हैं उनको एक देवता का दर्जा दिया गया है, जो कि हम कहते हैं वास्तु में, अगर स्टूडेंट सुन रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि उनको सीखने को मिलेगा कि जो वास्तु पुरुष हैं या जो वास्तु के जो देवता हैं वो ब्रह्मा के पुत्र हैं, और उनको देवताओं की श्रेणी में दिया गया है। और वो औंधे मुंह, इसको हम बोलते हैं उल्टे मुंह, औंधे मुंह हमारे घर की रजिस्ट्री में, हमारे घर के एरिया में जो है, जितनी बाउंड्री एरिया हमारे पास होता है, जितनी बाउंड्री एरिया में हम रह रहे होते हैं, भले आप रेंट पे रह रहे हैं, आप अपने मकान में रह रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं है। जितने एरिया जोन में आप रह रहे हैं, मेंटली ये सोचे कि ये एरिया जोन मेरा है, तो वहां का वास्तु आप पर काम करने लग जाता है। उतने एरिया में जो वास्तु पुरुष है वो औंधे मुंह लेटे हुए हैं, और उनका सिर जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, टांगे जो है वो उनकी साउथ वेस्ट की तरफ है। तो हम उस हिसाब से देखते हैं कि अगर वास्तु पुरुष का सिर जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ है तो पूरे घर का ब्रेन जो है वो नॉर्थ ईस्ट से चलेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम अगर आप बात भगवान की करते हैं तो बात वहीं आ जाती है कि वो भी ब्रह्मा के पुत्र है, वो भी भगवान का ही पुत्र है, जिसने इस वास्तु को कंट्रोल करके रखना है, सारे जोन्स की एनर्जी को कंट्रोल करके रखना है। तो ये किसी लोकेलिटी पे डिपेंड है। मान लो हमने कहीं पे जैसे हमारा घर है, हमने जिंदगी गुजारनी है वहां पे, या हमारा कोई ऑफिस है जहाँ पे हम काम करते हैं, जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, या कुछ कह लो हम कहीं पे स्टे करने के लिए जाते हैं जी। तो ये हर जगह के अलग अलग साइड इफेक्ट होते हैं, हर जगह का अलग अलग वास्तु होता है। देखिए, जहां पर आप काम करते हैं, नो डाउट कि आपको वहां का वास्तु भी इंपॉर्टेंट है, पर जहां पर आप सोते हैं, जहां पर आप 8 घंटे की नींद लेते हैं,
वहां का वास्तु आप पर ज्यादा प्रभाव डालता है। खास करके आपका घर, वो घर आपका अपने नाम पे है, वो किसी के नाम पे है, रेंट पे है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जहां आप 8 घंटे की नींद लेते हैं लगातार, कम से कम 3 महीने 4 महीने आपने वहां पर गुजार लिया, 8 घंटे की नींद लिए, वहां का वास्तु आप पर काम करना शुरू कर देगा। अगर हम ऑफिस की बात करते हैं जी तो कुछ लोग कहते हैं हम ऑफिस जाते हैं स्ट्रेस हो जाती है, जी काम में जी नहीं लगता या मेंटली प्रेशर हो जाता है। जी तो बंदा जैसे 8 घंटे कहते हैं घर पे रहता है और 10 घंटे ऑफिस में रहता है, जी वो ऑफिस भी उस पर इफेक्ट करता है। बिल्कुल करता है, क्योंकि देखिए वहां पर आप मेंटली जुड़ गए कि इस ऑफिस में अब आपको काम करना है हमेशा के लिए, आपको या बहुत टाइम हो गया उसके। मुझे अभी याद है कि मैं एक चंडीगढ़ में सेक्रेटरी ऑफिस थी, वहां गई थी कॉरपोरेशन के। तो वहां पर एक, मैं एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ कि अपने ऑफिस की बात की है। तो वहां पर ना एक अच्छे अफसर जो थे, मैं अभी नाम नहीं लूंगी, अच्छे ऑफिसर, और वो एक बीम था जहां पर वो कई सालों से उस ऑफिस में काम कर रहे थे, और उनके सर के ऊपर, उनकी कुर्सी के ऊपर एग्जैक्ट एक बीम जाता था। और वो कई सालों से ब्रेन के प्रॉब्लम से परेशान, सर्वाइकल के, उनके जो शोल्डर्स हैं वो फ्रीज हो गए थे, दर्द होने लगते थे, और मेन उनको ब्रेन की प्रॉब्लम आ गई थी। तो उन्होंने अपने पूरे घर का वास्तु चेक करवा लिया कि मेरे घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से मुझे ये ब्रेन की प्रॉब्लम है, मेरे घर में नॉर्थ ईस्ट तो ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, नॉर्थ ईस्ट भी ठीक करवा लिया, सब कुछ करवा लिया। पर किसी ने ये नोटिस नहीं करा कि वो इंसान जो इतने सालों से सुबह 10 बजे वहां जाके बैठता है, शाम को 5 बजे जहां से वो उठता है अपने ऑफिस में काम करके, उसके सिर के ऊपर से एक बीम जा रही थी, और उसी के प्रभाव से उस पर ये प्रॉब्लम्स थी। तो जब मैं तो वैसे वहां वास्तु का नहीं करने गई थी, अपने किसी काम से गई थी। तो जब मैंने उनको देखा और मैंने अचानक से पूछा कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आ रही है। तो कहते हैं हम, मुझे ये प्रॉब्लम बहुत सालों से, और मैं घर का वास्तु ठीक करवा चुका हूं, पर मुझे तो कहीं से आराम नहीं आ रहा, ज्योतिष के उपाय भी कर लिए। मैं कहा केवल आप इतना करिए, अपनी कुर्सी वहां से उठा के यहाँ कर लीजिए। 1 महीना नहीं गुजरा और वो इंसान की रिपोर्टें जो है बिल्कुल ठीक आने लगी। तो ये ऑफिस का भी प्रभाव आप पर जो है ये पड़ता है। ये सेहत का प्रभाव पड़ता है, मेंटली प्रभाव पड़ता है, या इकोनॉमिकली भी प्रभाव पड़ता है। कुछ बिल्कुल लोग क्या पड़ता है, करते हैं, जीवन के हर पहलू पर प्रभाव पड़ेगा। मान लो कुछ लोग क्या करते हैं, अब एक रोड के दो पहलू है, जी राइट और लेफ्ट। जी लोग कहते हैं मुझे ईस्ट फेसिंग चाहिए, साउथ में मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। जी तो फिर ऐसे अगर लोगों की सोच बनती जाएगी, साउथ वाली बेल्ट तो कह लो कि डेवलप ही नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो उस केस में आप क्या प्रेफर करते हो? देखिए ये वहम अब लोगों के दिमाग से धीरे धीरे करके जो अच्छे वास्तुकार है वो निकाल रहे हैं कि साउथ फेसिंग, आप रील्स भी देखते होंगे, जो अच्छे वास्तु करते हैं उनके भी यूट्यूब्स पे मैंने वीडियोस जो है वो काफी अच्छी तरह से बना रहे हैं। कई लोग जो वास्तु करते हैं वो भी आजकल जो नई यूथ, जो नया जनरेशन आई है वास्तु कर रही है, बहुत अच्छे कर रहे हैं वो लोग। तो उन्होंने धीरे धीरे दिमाग से ये निकाला है कि साउथ फेसिंग बुरा नहीं है, बशर्ते कि आपका कारोबार उससे जुड़ा हो। अब साउथ फेसिंग वालों के लिए एक पर्टिकुलर कारोबार जो है वो किया गया है। जैसे कि कोई अगर सरकारी अफसर है, मान लो कि कोई रजिस्ट्रार है, उसको साउथ फेसिंग बहुत अच्छा फलेगा। मान लीजिए कोई तहसीलदार है, उसको साउथ फेसिंग बहुत अच्छा फलेगा। मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन है, कोई पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, कोई लॉ डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो इन लोगों को बहुत अच्छा काम करता है ये जो सरकारी महकमे से जुड़े हुए हैं। अब अपने कारोबार पे अगर आ जाते हैं, तो जो लोग लोहे का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, कोयले का काम करते हैं, तो या जिनके ट्रक्स चल रहे हैं, जिनकी बसें चल रही हैं, उनको साउथ फेसिंग बहुत अच्छा फलेगा। तो डिपेंड करता है कि आप कारोबार कैसा करते हैं। अब मान लीजिए कोई किसी को साउथ फेसिंग बहुत अच्छा फला, पिछले 20 सालों से वो लोहे का काम कर रहा है और वो साउथ फेसिंग में रह रहा है, उसे साउथ फेसिंग बहुत अच्छा फला, 20 सालों में उसने खूब तरक्की करी। अचानक से वो इंसान लोहे वाला उठ के नॉर्थ फेसिंग मकान में चला जाए, तो उसके दिमाग में धीरे धीरे क्या आने लगेगा कि मैं ये व्यापार चेंज करके ना कपड़े का काम करके देख लेता हूं। क्यों? फेसिंग का इफेक्ट हो जाएगा, फेसिंग का उसके दिमाग पर ये प्रभाव, क्योंकि नॉर्थ फेसिंग वालों पर कपड़े का काम अच्छा चलता है। तो वो धीरे धीरे उसका दिमाग जो है वो बदलना शुरू हो जाएगा और उसके लोहे का काम बंद होता जाएगा और वो भटक जाएगा अपने रास्ते से। तो इस तरह से फेसिंग डिपेंड करता है कि लोग आजकल क्या कर रहे हैं कि पता ही नहीं करते कि अगले का कारोबार क्या है, उसके अकॉर्डिंग बस एक ही भेड़ चाल चली हुई है, साउथ फेसिंग अच्छा नहीं, साउथ फेसिंग, ये गलत बात है। साउथ फेसिंग हीरो साइकिल्स की भी हैं, A1 साइकिल्स की भी हैं। आप जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स आप देखोगे सब साउथ फेसिंग है, बहुत अच्छे फल रहे। मतलब दिशा का कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ अगर आप प्रॉपर मैनेज करके चलते हो तो कोई मैनेज दिक्कत कोई करके नहीं चलने है। की बात है जी। तो एक तरफ हम ये कहते हैं कि भगवान ने हमें धरती पे भेज दिया और ये सब कुछ भगवान ने लिख के भेजा हुआ, जी फिर हम इसका तोड़ कैसे करते हैं?
नहीं, ये अब आप ज्योतिष पे बात ला रहे हैं, वास्तु पे नहीं हो सकता ये, क्योंकि वास्तु का तो मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया कि ब्रह्मा जी के पुत्र ने खुद ये सारे जोन्स जो हैं वो डिवाइड करे हैं। 36 जोन्स होते हैं, मेरे ख्याल से हमारे जो स्टूडेंट्स भी सुन रहे होंगे वास्तु वाले, उनको भी नहीं पता कि वास्तु में 36 जोन होते हैं, मगर वो सिर्फ 4 दिशाओं पर काम कर रहे हैं या 8 दिशाओं पर ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हैं, पर इसकी 36 दिशाएं होती है, यहाँ तक कि 64 भी होती हैं। अगर हम और डीप जाते हैं तो 64 भी होती हैं। तो अलग अलग दिशाएं हैं, अगर डीपली इस पे काम किया जाए तो बहुत अच्छा जो है रिजल्ट लिया जा सकता है। जिनका कारोबार नहीं चल रहा, संतान नहीं हो रही, किसी की शादी नहीं हो रही, तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट लिया जा सकता है। अब जहां तक सवाल है आपका कि भगवान ने लिख के भेजा है ना, तो वहां अब हम ज्योतिष पे आ जाते हैं, क्योंकि ज्योतिष और वास्तु की हम बात करते हैं तो वो ये आपस दोनों में आपस कनेक्टेड में है, आपस में कनेक्टेड कनेक्टेड है। है, बिल्कुल। वैसे हम अगर जिससे बात करते हैं कि भगवान ने सब कुछ लिख के भेजा हुआ है, ये कैसे हमारे जो लिखा हुआ है उसको दूर कर देते हैं। इसके बारे में लोगों के मन में शंका आती है ना, कि एक तरफ हम ये कहते हैं कि ये तो भगवान ने हमें जन्म से लिख के भेजा है, बिल्कुल जो होना वो होना ही है। जी। आप वो कैसे चेंज करते हो? देखिए, उपाय जो है दान पुण्य, मैंने जैसे पहले भी आपसे मेरी एक बार बात हुई थी वीडियोस पे, तो मैंने उस पे भी आपको बताया था, इंटरव्यू में बात हुई थी कि ये दान पुण्य जो है आज से नहीं चले आ रहे, त्रेता युग द्वापर युग से चले आ रहे हैं, और ये केवल कर्म काटने की विधि है। आप पर कष्ट क्यों आ रहा है? कहीं ना कहीं आपसे पिछले जन्म में या इस जन्म में पीछे कुछ साल पहले आपने कुछ ऐसा कर्म कर दिया जिसकी वजह से आपके शरीर पे, आपके पैसे पे, आपके संतान पे, आपके घर पे कष्ट आ रहा है। तो हम दान पुण्य करवा के, उपाय करवा के केवल वो कष्ट जो है छोटा कर देते हैं। मतलब कष्ट आता कुदरती ही जो है दिक्कत आ रही है भगवान की ओर से, कुदरती जो दिक्कत आती है, जी। अब वो नेचुरल तरीके से ही दूर करते हो। जी बिल्कुल। अब मान लीजिए कि कुंडली में लिखा गया है कि ये इसने अब ये कर्म किया था, अब इसका एक्सीडेंट होना है, एक्सीडेंट होना है, इसमें टांग टूटनी है या इसका सिर फूटना है, कुछ बड़ा होना है, तो उसमें अगर हमने पहले उसने कुंडली दिखा दी, हमने उपाय कर दिया, तो उससे के इतना प्रभाव हो जाएगा कि उसके हाथ में हल्का सा कट लग जाएगा और उसका बड़ा एक्सीडेंट जो है बच जाएगा। पर वो कष्ट जरूर आया, वो छोटा बनकर आया, पर आएगा जरूर। कर्म ने जो विधि विधान लिखा है वो तो पूरा करना है, वो भले थोड़ा सा ब्लड निकाले पर वो पूरा कर जाएगा। फिर वो बात होगी कि कष्ट आता है, लोगों को नजर आता है, जी। हम बाद में ये कह रहे थे कि भगवान ने हाथ रख के हमें बचा लिया, बस यही बात है। तो इन शॉर्ट ये है कि अगर भगवान ने कोई समस्या दी हुई है तो उससे छूटने के लिए, उसको कम करने के लिए उपाय भी दिए हुए हैं। बिल्कुल दिए गए। तो मैम ये कैसे चूज होता है कि ये ज्योतिष, ये वास्तु शास्त्र, जो वास्तु विशेषज्ञ जो है वो जर्नल है कि फेक है, ये कैसे पता चलता है? देखिए, ये तो अगर आप कई सालों से किसी ज्योतिषी के साथ जुड़े हों, जैसे मुझे तो 20 साल हो गए काम करते हुए, तो मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो तो विश्वास पे जुड़े हुए हैं आज 20 साल से। 2005 से मैं लुधियाना से जो हमने शुरू किया था, तो आज 20 साल हो गए हैं ज्योतिष और वास्तु करते हुए। तो जो लोग पुराने जुड़े हैं उनको विश्वास है, उन्होंने रिजल्ट्स देखे हैं, उनके काम हुए हैं। तो जब तक आप माउथ पब्लिसिटी 10 लोगों से ये ना सुन लें कि वहां पर मेरा काम हुआ है, जब तक वहां जाने का कोई फायदा नहीं। आपने या तो वही डॉक्टर वाली बात की, या तो दवाई खा के आपको पता लगेगा कि डॉक्टर जेन्युइन है या नहीं, या 10 लोग आपको बताएंगे कि उसके पास चले जाओ, उसकी दवाई बड़ी अच्छी है। तो यही तरीका होता है और कोई तरीका नहीं है। एक लोगों की धारणा होती है, मैं ज्योतिष के पास गया, इसने मेरा सारा पैसा लूट लेना जी। वास्तु वाले के पास चला गया, इसने मेरा जो बना हुआ घर है, मेरा बिजनेस है, ऑफिस है, ये सारा तोड़वा देना। उनके मन में ये भी डाउट रहता है। बिल्कुल रहता है, क्योंकि कई लोगों ने ऐसा काम किया है कि जो जेन्युइन ज्योतिष हैं वो भी बदनाम हो गए हैं। तो लोग करते हैं, तो वो अपनी जिंदगी में ऐसा काम करके अपने कर्म को भोगेंगे। तो आप जैसे एक उपाय करते हो जी, मान लो किसी ने अब ऑफिस बना लिया, लाखों करोड़ रुपए खर्च करके एक बिल्डिंग तैयार कर लिया जी। अब वो तो कभी नहीं चाहेगा कि मैं इसको तोड़ के दोबारा पैसे लगाऊं, दोबारा बनाऊं। बिल्कुल, हमारे पास कैसे करोगे? नहीं, उसके पास भी हमारे पास विधि है, हम बिना तोड़ फोड़ के करते हैं। बशर्ते सिर्फ एक चीज है जो तोड़ फोड़ के बिना नहीं होती, वो है ईशान कोण का वॉशरूम और सीढ़ी। इस अगर ऐसा है तो वो तोड़ फोड़ के बिना ठीक नहीं हो सकती, बाकी सारी चीजें जो है बिना तोड़ फोड़ के ठीक की जा सकती हैं। मतलब जिनकी बिल्डिंग, घर, बाहर, ऑफिस तैयार है जी, आप बिना तोड़ फोड़ के भी उसको लाइफ में सेटल कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं जी। तो कुछ लोग कह लो सोशल मीडिया देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, मोबाइल हम खोलते हैं, उस पर एड आ जाती है या न्यूज आ जाती है कुछ ऐसे इनडायरेक्टली फॉर्म कि अगर आप इस समस्या से परेशान हो तो आप ये करो, आप फैमिली से परेशान हो ये करो। ये बहुत वो गलत क्या हो रहा है? सही बात है? बहुत गलत हो रहा है, ये तो बहुत ही गलत हो रहा है। क्योंकि देखिए, जिसने ये यूट्यूब पे वीडियो डाली उसको ये नहीं पता कि इसकी कुंडली कैसी है, इसका गुरु योगकारी है, शनि योगकारी है। अब जैसे यूट्यूब पे बता देते हैं आपका साढ़सती चल रही है, आप शनि का दान करना शुरू कर दें। अब अगर कोई मकर लगन हुआ किसी का, और अगर उसने शनि का दान कर दिया, वो बीमार भी पड़ेगा और बैंक बैलेंस भी जीरो हो जाएगा।
तो ये बहुत गलत बात है। इस तरह से बिल्कुल यूट्यूब से सुन के जो उपाय आप कर रहे हैं ना, ये ना करिए। ये आप अपने लाइफ के साथ खेल रहे हैं। प्रॉपर किसी ज्योतिष के पास जाइए जो विश्व विख्यात हो, जो वर्ल्ड रिनाउंड हो, जिनको पूरी दुनिया जानती हो, पुराने बैठे हों, उनके पास जाइए और फिर अपनी जन्म कुंडली दिखाकर उसके अकॉर्डिंग अपने उपाय करवाइए। ज्योतिष और वास्तु ये स्टडी है, एक्सपीरियंस है या परमात्मा की देन है, ये क्या है? सबका मिश्रण है। इसमें हम एक चीज का नाम नहीं ले सकते। इसमें आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत काम करती है। और इंट्यूशन किससे आती है? आपकी खुद की भक्ति से, आपकी खुद की मेडिटेशन से। जो आपको बताने जा रहा है क्या उसके अंदर कितनी शक्ति है, वो मेडिटेशन करता है, वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, उसको ग्रह सिग्नल देते हैं, क्या उसको इतने साल हो गए ग्रहों को ठीक करते हुए लोगों के, कि ग्रह अब उसके पास आके उसको इंट्यूशन करके चले जाते हैं कि इस इंसान का ऐसे ठीक होना है। तो वो इंसान क्या आपको ग्रहों से बात करता हुआ नजर आता है क्या आपको? वो तो आपको उसके चेहरे से, उसके बात करने से, उसको आपके जीवन का जो पास्ट वो बताएगा। सबसे पहले जब आप बैठते किसी ज्योतिष के पास तो आप उससे पहले अब तो अपना पास्ट पूछे। अगर वो आपको सही पास्ट बता पा रहा है तो इट मीन्स कि वो आपको आपका भविष्य भी अच्छा बताएगा। तो इस वजह से आप जो है बिना सोचे समझे इस तरह से उपाय ना करें, हमेशा ज्योतिष के पास जाके करें। तो एक ये भी लोगों की धारणा होती है जैसे सैटरडे है लोहा नहीं खरीदना। जी। वही हमारे कुछ नॉन में ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि सैटरडे है मैंने आज गाड़ी खरीदनी है। तो फिर वो भुगतते हैं, तो फिर उनकी लाइफ में जो है दिक्कतें आती हैं। ये चीजें बंदे बंदे पे या से वास्तु पे या नहीं, ये कई चीजें जो फ्यूचर है पे डिपेंड है। वो कहते हैं कि हमारे ये होता है कि अगर सैटरडे गाड़ी खरीदते हैं हमारे लिए लकी होती है। तो ये ऐसा भी होता है लोहा खरीदना सैटरडे लकी होता है? नहीं, ये चीजें ना, कई चीजें जो है ना हमने ज्योतिष में नहीं बनाई हुई। कई चीजें हमने ज्योतिष से क्रिएट नहीं करी हुई, ये पुरातन से चली आ रही हैं। ये हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वज जो हैं वो चलाए आ रहे हैं। कोई भी चीज जब कोई पूर्वज चलाते हुए आ रहे हैं ना, तो वो चीज जो है वो सिद्ध हो जाती है। अगर कोई वहम को हमारे कोई पूर्वज चलाते आ रहे हैं तो वो वहम सिद्ध हो जाता है। अब वो वैसा ही होने लगता है जैसे पूर्वज चला रहे थे। तो अगर शनिवार मिट्टी और लोहा खरीदना मना है तो फिर वो मना है, फिर वो हर एक के लिए है। अगर हम बात करते हैं एक हफ्ते की, 7 दिन होते हैं इसमें जी। 7 दिन में अगर हम बात करते हैं सोमवार की, मंगलवार की, सोमवार को कहते हैं शिव जी का दिन है या मंगलवार को हनुमान जी का दिन है। बिल्कुल। ठीक है, ऐसे बुधवार है, कुछ लोग ये कहते हैं मंगलवार है बाल नहीं कटाने, वीरवार है कपड़े नहीं धोने। ये क्या धारणा होती है? बिल्कुल सही धारणा है, क्योंकि देखिए मैंने फिर से वही बात की, जो हमारे पूर्वजों ने किया है उसको कहीं ना कहीं ज्योतिष से इसलिए जोड़ा गया है ताकि जो उन्होंने जिंदगी के तजुर्बों से सीखा है वो भी आपको किसी एक विद्या के जरिए पहुंचा दिया जाए। गुरुवार जो है वो बृहस्पति का दिन है, तो उस दिन जो है बाल कटाना, बाल धोना या दाढ़ी बनाना ये सब वर्जित है। मंगलवार भी यही चीजें जो है वर्जित है, नॉनवेज खाना, ड्रिंक करना। गुरुवार को भी वही वर्जित है, शनिवार को भी। तो ये 3 वार जो है इनमें वर्जित होती हैं जो चीजें, तो वो हैं, वो शुरू से भी चलती आ रही हैं और उसको ज्योतिष के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचाया जाता है कि ये चीजें आप ना करें। तो आप कैसे इन चीजों का उपाय करते हो? फोन पे करते हो या मिलके आपको उपाय बताना पड़ता है? ये आप कैसे मैनेज करते हो? दोनों तरीके से करते हैं। हमारे पास फॉरेन कंट्री से भी जो है, हर कंट्री से ऑलमोस्ट जो है लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उनका व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, जिस तरह से वो बात, जो भी आप अपने सवाल पूछना चाहते हैं, हर तरह के जो है उनके हल जो है फोन पे किए जाते हैं। इंडिया के अंदर से भी जो लोग यहाँ, जैसे अब हमारा अमृतसर ऑफिस है, जो लोग अमृतसर के हैं वो तो आके मिल लेते हैं, या पंजाब के हैं वो आके मिल लेते हैं। अब जो पंजाब के बाहर के हैं वो नहीं मिल सकते ना, तो वो तो व्हाट्सएप के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, वहीं पर अपनी जन्म कुंडली भेजते हैं और वहीं पर जो है अपने उपाय ले लेते हैं। ऑनलाइन भी आप ये चीजें मैनेज करते हैं? बिल्कुल ऑनलाइन तो करते हैं। मान लो अगर किसी का आपके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाता है जी। और वो बंदा रहता है बाहर, जलंधर लुधियाना रहता है या बाहर दिल्ली वगैरह रहता है, जी। तो उसकी प्रॉपर्टी, उसका घर, वो आप कैसे चेक करते हो फिर? देखिए, वास्तु अगर जन्म कुंडली दिखाना चाहे और वो अपने उपाय लेना चाहे तो कहीं ऑल ओवर वर्ल्ड से बैठे लोग बात कर रहे हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखा रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेजते हैं, उसी से हम उनके उपाय जो है निकाल लेते हैं। अब जो लोग दूर बैठे वास्तु चेक करवाना चाहते हैं तो ऐसे में हमने मैप रीडिंग का एक सिस्टम रखा है। तो वो क्या करते हैं, अपना एक घर का नक्शा या तो अपने हाथ से ड्राइंग कर लेते हैं या फिर किसी अच्छे आर्किटेक्ट से उसकी जो है ड्राइंग बना के हमें सेंड कर देते हैं। उसकी जो भी बुकिंग होती है, बुकिंग चार्जेस जो होते हैं, तो वो करके हम उनके फोन पे ही उनकी मैप का उनके साथ में डिस्कशन करते हैं। उस डिस्कशन से जो है वो उनको सारे उनके घर के वास्तु को हम
फोन पे ही जो है सेट कर देते हैं, उनको बता देते हैं यहाँ पर कौन सा उपाय आपने करना है, यहाँ गलत हो गया कौन सा उपाय करना है, तो वो फोन पे ही सारा जो है हम उनकी मैप रीडिंग के द्वारा जो है कर लेते हैं। तो मैम अगर आपसे किसी ने संपर्क करना हो, कनेक्ट करना हो कि हम फिजिकली जाके मिलके एक बार देख के ऑफिस कहाँ पे है, कौन है बंदा जिससे हमने बात करनी है, जी, तो उसके लिए एड्रेस क्या पड़ेगा, कॉन्टेक्ट नंबर क्या पड़ेगा? उसके लिए देखिए फतेहगढ़ चूड़िया रोड पे पहुंच के स्प्रिंगडेल स्कूल से थोड़ा सा आगे आके जो है ये कॉलोनी पड़ती है, बाबा दीप सिंह एवेन्यू इसको कहते हैं। तो यहाँ से आप सीधे आते जाएंगे इस सड़क से तो हमारा बोर्ड आपको नजर आ जाएगा। और नहीं समझ आता, लोकेशन आपको चाहिए तो व्हाट्सएप नीचे नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, रिपीट भी कर देती हूँ मैं आपको, 8146464339 जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो इस नंबर पे आप मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, आपको लोकेशन भी सेंड कर दी जाएगी। एक चीज छोटी सी और, कुछ लोग क्या करते हैं घर के बाहर ही ऑफिस बना लेते हैं, जी, तो उस केस में घर के बाहर ऑफिस बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? या घर के बाहर ऑफिस बनाने के, जैसे घर का वास्तु अलग होता है आपने बताया, ऑफिस जी, का वास्तु अलग होता है, जी, तो ये फिर कैसे क्लैश नहीं करता आपस में? बिल्कुल करता है ये क्लैश। जो जिन लोगों ने घर के बाहर ऑफिस बनाया हुआ है उनका वास्तु बिल्कुल क्लैश करता है। फिर उसको उसके अकॉर्डिंग सेटिंग करनी पड़ती है कि उनके घर को और उस ऑफिस को कुछ ऐसे तरीके से डिवाइड कर देना होता है कि उसका एनर्जी और ये एनर्जी फील्ड दोनों अलग हो जाए, और फिर हम इस पे अलग से काम कर सकें और उस पे अलग से काम कर सकें, घर का वास्तु अलग सेट कर सकें और ऑफिस का अलग से कर सकें। तो पहले उन दोनों के एनर्जी जोन्स को हम डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम फीस की बात करें, बात घूम के आ जाती है फीस की, लोगों के मन में ये भी सवाल आता होगा कि हम इनसे बात कर रहे हैं, इनसे बात पूछेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे तो पता नहीं कितनी फीस ले रहे हैं ये मैम, तो थोड़ा सा उनको बताया चार्जेस कितने को होंगे अगर किसी ने देखिए डिस्कस करना फीस का तो ऐसा है ना कि जो लोग ऑफलाइन ऑफिस अभी आ रहे हैं, क्योंकि अमृतसर में अभी हमने सोचा था कि अमृतसर के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने के लिए हमने काफी फीस जो है कम रखी हुई है। एक हमने थर्सडे को 2 घंटे रखे हुए हैं, फ्री है वो हर गुरुवार हम जो है थर्सडे के थर्सडे, वो उसके लिए पहले आपको अपॉइंटमेंट एक दिन पहले, तो थर्सडे की थर्सडे हमने 2 घंटे रखे हुए हैं, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, उसके बीच में हम फ्री कुंडली देखते हैं। वो फोन पे देखेंगे, बताएंगे नहीं या नहीं, फोन पे नहीं, वो आने पे बताया जाता है, ऑफिस में आके? ऑफिस में आने पे। सो जो लोग परेशान ने, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते ने, अगर रेगुलर डे चाहते ने ਤਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥਰਸਡੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥਰਸਡੇ 2 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਫਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ ਤਾਨੀਆ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆ ਰੋਡ ਨੀਅਰ ਸਪ੍ਰਿੰਗਡੇਲ ਸਕੂਲ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਐਵਨਿਊ ਵਿਖੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਸਤੂ ਵਿੱਚ, ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਤਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।